वापस ले आती है। अगली सुबह ब्रेंडन जब घर के बाहर घास काटने की मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही होती, जिस वजह से ब्रेंडन को गुस्सा आता है और वो उसे जोर जोर से खींचना शुरू कर देता है और अब वो मशीन अपने आप ही उसकी ताकत से उड़कर उससे बहुत दूर जाकर गिरती है। ये मशीन बहुत भारी होती है। ब्रेंडन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस मशीन के पास जाता है और देखता है कि उसका फैन बहुत जोर से घूम रहा है और वो उस फैन के बीच में अपना हाथ डाल देता है, जिससे स्पीड से चलते हुए फैन का ब्लेड मुड़कर रुक जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंडन के अंदर कोई ना कोई सुपर पावर है जिसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता। ब्रेंडन के माता पिता को भी अब उस पर शक होना शुरू हो जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, इसीलिए ब्रेंडन को लेकर कैंपिंग के लिए जाते हैं। और रात को जब ये टेंट के अंदर सो रहे होते हैं तो डोरी देखती है कि वहाँ पर उसका बेटा ब्रेंडन नहीं है। उसे वो ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल जाती है। वहीं हमें ब्रेंडन की एक क्लासमेट को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होती है और अपने आप ही उसका लैपटॉप ऑन हो जाता है। वो लैपटॉप को बंद करती है और जैसे मुड़ती है लैपटॉप एक बार फिर से ऑन हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और इस बार वो लैपटॉप को बंद करके उसके ऊपर बुक्स रख देती है, पर एक बार फिर से लैपटॉप अपने आप ही ऑन हो जाता है। ये सब देखकर वो घबरा जाती है और तभी खिड़की के बाहर उसे ब्रेंडन दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। और तब तक वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वहीं ब्रेंडन की मॉम जो उसे टेंट के बाहर ढूंढ रही होती है वो देखती है कि ब्रेंडन वहीं पर है। वो कहता है कि मैं वॉशरूम गया था। और अगले दिन ब्रेंडन जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर उनका फिजिकल एजुकेशन का पीरियड चल रहा होता है, जहाँ पर ब्रेंडन को सर्कल में घेर लिया जाता है। उसके चारों तरफ उसके क्लासमेट्स होते हैं और ब्रेंडन अपनी बॉडी को फ्री छोड़कर उनकी तरफ गिर रहा होता है। दरअसल ये एक ट्रस्ट टेस्ट है, यानी जिसमें हमें दूसरों पर विश्वास रखना होगा। और जब वो अपनी उस क्लासमेट की तरफ गिरता है जिसके घर पर एक दिन रात को वो गया था तो वो हट जाती है, जिससे ब्रेंडन गिर जाता है। अब यहाँ पर इनका फिजिकल एजुकेशन का टीचर आता है और वो उस लड़की को डांटता है और कहता है कि तुम्हें ब्रेंडन को उठाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी। वो ब्रेंडन को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। ब्रेंडन उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि वो क्रश हो जाता है। इसके बाद ब्रेंडन को स्कूल से 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं टोरी ब्रेंडन की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो अपने हस्बैंड कायल को बताती है कि जिस चीज को हमने बर्न के नीचे छुपा रखा है वो चीज हमारे बेटे ब्रेंडन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसने कई बार बर्न का दरवाजा खोलने की कोशिश की है। अब रात को जब ब्रेंडन सो रहा होता है तो बर्न में एक बार फिर से लाल रोशनी जलना शुरू हो जाती है और वहां से हमें कुछ अजीब से जीवों की आवाज भी आ रही होती है। ब्रेंडन उठता है और एक बार फिर से बर्न के पास जाता है और इस बार वो उस लॉक को तोड़ देता है, जिससे पूरी की पूरी लाल रोशनी के बीच में वो आ जाता है। टोरी अपने रूम से उस लाल रोशनी को देख लेती है और वो बान की तरफ भागती है और जब वो बान में पहुंचती तो देखती है कि उसका बेटा ब्रेंडन उस लाल रोशनी में हवा में उड़ रहा है, पर जब उसके पास जाती है तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। ब्रेंडन का हाथ भी जख्मी हो जाता है और ब्रेंडन को जिंदगी में पहली बार चोट लगी है। ब्रेंडन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कौन है और अब वो अपनी मॉम से सारा सच जानना चाहता है। उसकी मॉम बताती है कि आज से 12 साल पहले हमारे घर के पीछे एक यूएफओ यानी कि स्पेसशिप क्रैश हुआ था और स्पेसशिप के अंदर तुम भी थे। दरअसल ब्रेंडन इनका बेटा नहीं होता, बल्कि इन्हें वो स्पेसशिप के अंदर मिला था जो इनके घर के पीछे क्रैश हुआ था, जिसके बाद इन्होंने उस स्पेसशिप को अपने बान में छुपा दिया। ये सच जानने के बाद ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है। वो घर से बाहर निकल जाता है और अब गुस्से में उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ब्रेंडन सबसे पहले उस लड़की के घर पर जाता है जिसका हाथ उसने क्रश कर दिया था। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और अपने आप ही उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। वो देखती है कि उसके सामने ब्रेंडन है। ब्रेंडन कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, पर वो लड़की ब्रेंडन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मेरी मॉम ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है। ब्रेंडन यहाँ से अपने आप ही गायब हो जाता है और उसी लड़की के मॉम के रेस्टोरेंट में जाता है जो अपना रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रही होती है। और तभी खिड़की के जो ग्लासेस होते हैं वहाँ पर अपने आप ही साइंस बनना शुरू हो जाते हैं, लाइट्स चलना और बुझना शुरू हो जाती है। उस लड़की की मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आता और अब जब वो ऊपर फ्लिकर करती हुई ट्यूबलाइट को देखती है तो ट्यूबलाइट टूट जाती है और कांच का एक टुकड़ा उसकी आंख में चला जाता है, जिससे उसे अच्छे से नहीं दिखता। और तभी हमें उसके सामने एक नकाबपोश बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ब्रेंडन होता है। ब्रेंडन दरअसल इससे बदला लेने के लिए आया है क्योंकि इसने अपनी बेटी को ब्रेंडन से बात करने से, उससे मिलने से मना किया होता है और अब ब्रेंडन इसे अपनी पावर से मार देता है। अगली सुबह इसी रेस्टोरेंट में पुलिस आती है और इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वहीं टोरी को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी बहन के पास, जो कि स्कूल में काउंसलर है, ब्रेंडन को ले जाती है ताकि वो ब्रेंडन की काउंसलिंग कर सके। उसे भी ब्रेंडन के बारे में सब कुछ पता है और रात को ब्रेंडन अपनी आंट के यानी कि अपनी मॉम की बहन के पास जाता है। उनके दरवाजे को जोर से नॉक करता है और उन्हें कहता है कि तुम मेरे बारे में कभी किसी को मत बताना, वरना ये सब के लिए बहुत बुरा होगा। उसकी आंट उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और दरवाजा बंद करके अंदर सो जाती है और ब्रेंडन एक बार फिर से नकाब पहनकर घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर उसकी आंट का जो हस्बैंड होता है वो भी होता है और वो ब्रेंडन को देख लेता है। वो उसका नकाब उतारता है और उसे घर से बाहर ले जाता है। वो उसे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ना चाहता है लेकिन ब्रेंडन गाड़ी पर बैठने से मना कर देता है और जब वो उसके साथ जबरदस्ती करता है तो ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखों से आग निकलना शुरू हो जाती है जिस वजह से उसके अंकल दूर जाकर गिरते हैं। वो वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं लेकिन ब्रेंडन अब यहाँ से भाग चुका होता है। वो गाड़ी से उसका पीछा करते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो देखते हैं कि उनके सामने ब्रेंडन है जो हवा में उड़ रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उन्हें
उन्हें लगता है कि वो ड्रंक है, इसीलिए उन्हें ऐसा दिख रहा है। पर अगले पल उनकी गाड़ी भी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और ब्रेंडन उनकी गाड़ी को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर नीचे जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके अंकल की मौत हो जाती है और वो उनके रक्त से जमीन पर एक साइन बनाता है। और अब जब ब्रेंडन घर वापस आता है तो उसके मॉम और डैड यानी कि टोरी और कायल देखते हैं कि उसने शर्ट नहीं पहनी। वो ब्रेंडन से पूछते हैं कि तुम्हारी शर्ट कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे कुछ बच्चों ने गिरा दिया था, जिस वजह से मेरी शर्ट फट गई। उसकी शर्ट उसके हाथ में होती है। हालांकि टोरी उससे शर्ट मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंडन कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और वो शर्ट लेकर कमरे में चला जाता है। कायल को ब्रेंडन पर शक है कि वो कुछ न कुछ उनसे छुपा रहा है और रात को कायल देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उनके घर के बाहर एक और स्पेसशिप क्रैश हुआ है। उसकी पत्नी के हाथ में एक बच्चा है जो बहुत ही डरावना है, साथ ही उसकी पत्नी की शक्ल भी बहुत डरावनी होती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना होता है। तभी टोरी की बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके हस्बैंड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अब टोरी और उसका हस्बैंड कायल हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि ब्रेंडन उनके घर पर आया था और अब कायल को ब्रेंडन पर पूरी तरह से शक है। अगली सुबह ब्रेंडन को बताया जाता है कि उसके अंकल की मौत हो गई, लेकिन ब्रेंडन इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिस बात से कायल का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इस एक्सीडेंट के पीछे ब्रेंडन का ही हाथ है। कायल ब्रेंडन से पूछताछ करना शुरू कर देता है और जब वो उस पर चिल्लाता है तो ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देता है, जिससे वो अलमारी से जाकर टकराता है। ब्रेंडन ने पहली बार अपने पिता के साथ ऐसा किया होता है। अब ब्रेंडन अपने रूम में चला जाता है और कायल को पूरा यकीन हो चुका है कि ब्रेंडन ही वो है जो सबको मार रहा है। और टोरी को कायल की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए कायल ब्रेंडन के रूम में जाता है और उसकी शर्ट ढूंढ कर ले आता है जिस पर खून लगा होता है और कहता है कि ब्रेंडन ने उसे मारा है। वो एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है, वो दूसरी दुनिया का एलियन है और बहुत जल्द वो हमको भी मार देगा। और टोरी के दिल में जो अपने बेटे ब्रेंडन के लिए ममता होती है, उसके चलते वो अपने पति की बात पर यकीन नहीं करना चाहती। अगली सुबह कायल ब्रेंडन को अपने साथ हंटिंग के लिए ले जाता है और जब ये दोनों के दोनों चले जाते हैं तो यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो टोरी से ब्रेंडन के बारे में पूछता है। टोरी कहती है कि वो अपने पिता के साथ बाहर गया है और इसके बाद वो पुलिस वाला टोरी को एक फोटो दिखाता है और बताता है कि दोनों खून वाली जगह पर हमें निशान मिला था। टोरी कहती है कि मैं इस निशान को नहीं पहचानती और जब पुलिस वाला चला जाता है तो वो अपने बेटे के कमरे में जाती है। वो ब्रेंडन की नोटबुक निकालती है जिसमें उसने बहुत ही वायलेंट चित्र बना रखे होते हैं और वहाँ पर उसने वो चित्र भी बनाया होता है जो चित्र पुलिस वाला उसके पास लेकर आया था। टोरी को पूरा यकीन हो जाता है कि ब्रेंडन ही वो है जो सबको मार रहा है। वहीं जंगल में हमें कायल और ब्रेंडन को दिखाया जाता है जो शिकार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ब्रेंडन कायल से आगे चल रहा होता है और कायल यहाँ पर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो पीछे से ब्रेंडन को गोली मार देता है, लेकिन गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता। कायल ये देखकर डर जाता है और दोबारा गोली को लोड करता है, पर तभी वो देखता है कि ब्रेंडन वहाँ से गायब हो चुका है। कायल अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है और तभी ब्रेंडन उड़ता हुआ उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। अब उसने मास्क भी पहना होता है, जिसके बाद वो कायल के पास आता है और अपनी आंखों से आग निकालकर कायल को मार देता है। वहीं घर पर हमें टोरी को दिखाया जाता है जिसे अब ब्रेंडन की सच्चाई का पता है। वो अपने पति कायल को कॉल कर रही होती है और उस कॉल को रिसीव करता है ब्रेंडन। वो ब्रेंडन से पूछती है कि कायल कहाँ पर है। वो कहता है कि वो जा चुके हैं। वो समझ जाती है कि अब कायल इस दुनिया में नहीं रहा। टोरी उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। ब्रेंडन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर पर आ चुका हूँ और अब टोरी डर जाती है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है और जब टोरी पुलिस के पास आई रही होती है कि तभी वो एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल पुलिस ऑफिसर होती है वो टोरी को कहती है कि तुम अंदर जाओ और वो और भी मदद मंगवाने के लिए कॉल करती है, पर अब ब्रेंडन उसे भी मार देता है। टोरी घर के अंदर छुपी होती है और अब ब्रेंडन उसका भी शिकार करना चाहता है। टोरी किसी तरह से खिड़की से कूदकर नीचे गिर जाती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और उसे याद आता है कि ब्रेंडन को सिर्फ एक ही चीज से जख्मी किया जा सकता है और वो है वो स्पेसशिप जो उसने अभी भी बांध में रखा है, क्योंकि एक बार ब्रेंडन उससे जख्मी हुआ था। और अब वो बांध में पहुंच जाती है जहाँ पर स्पेसशिप है। वो स्पेसशिप के एक नुकीले टुकड़े को वहाँ से निकाल लेती है। इसके बाद वो ब्रेंडन को बुलाती है और उससे प्यार का नाटक करती है ताकि वो उसके करीब आए। और जब ब्रेंडन अपनी मॉम के गले लगता है तो टोरी पीछे से स्पेसशिप के टुकड़े से उसे मारने वाली होती है कि ब्रेंडन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है और वो टोरी को उड़ाकर अपने साथ आसमान की गहराइयों में ले जाता है। 35,000 फुट से वो उसे नीचे गिरा देता है, जिससे टोरी की मौत हो जाती है। तभी ब्रेंडन देखता है कि सामने से एक एरोप्लेन आ रहा है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो एरोप्लेन उसी बांध के ऊपर क्रैश हो चुका है जिस बांध के अंदर स्पेसशिप था जिससे ब्रेंडन को मारा जा सकता था। और अब वो स्पेसशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस एरोप्लेन में जितने भी लोग थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। यहाँ पर एक ही शख्स बचा होता है और वो होता है ब्रेंडन। सबको ये लगता है कि ब्रेंडन के घर के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ जिस वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और अब हमें क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि ब्रेंडन ने पूरी दुनिया में धमाका कर दिया है। उसने कई लोगों को मार दिया है और मीडिया ने उसे एक नया नाम दिया है जो कि है ब्राइटबर्न। और अगर इंसानों को अपने अस्तित्व को बचाना है तो उन्हें किसी भी कीमत पर ब्राइटबर्न को यानी कि ब्रेंडन को खत्म करना होगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म